ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता पंचमो अध्याय कर्म संन्यास योग है। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संस्यसि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, आप कर्मों के त्याग की प्रशंसा करते हैं। भगवद अर्थ कर्म या कर्मयोग की भी प्रशंसा आप करते हैं। मैं इसे समझा नहीं हूं। मुझे तो कृपा कर आप इन दोनों निष्ठाओं में से एक को, जो मेरे लिए कल्याणकारी हो, उसे आप बताएं तो आपकी बड़ी कृपा होगी। श्री भगवान उवाच संन्यास कर्मयोगश्च निःश्रेयस्करावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। भगवान ने कहा, यद्यपि कर्मों का त्याग और कर्म फल त्याग दोनों ही कल्याण को करने वाले हैं, फिर भी कर्म त्याग से कर्मयोग या कर्मों के फलों का त्याग ही श्रेष्ठ है। कर्म त्याग उसको मानना चाहिए जिसमें कामना वाले कर्मों का त्याग किया जाता है, यानी वे कर्म जो भगवान के निमित्त हैं वे कर्म योग के अंतर्गत आते हैं। इस संसार रूप समुद्र को पार करने के लिए कर्म योग सुलभ होने से और इसको करने से कर्म त्याग का फल भी मिलने के कारण अर्जुन ये श्रेष्ठ है। वैसे दोनों का फल एक ही है। गीता में जोड़ दिया गया है कि कर्म बंद नहीं होना चाहिए, बल्कि जगत व्यापार चलता ही रहना चाहिए। श्रेष्ठ कर्म योगी कर्मों को कभी छोड़ता नहीं है। वह अपने ऊपर आए हुए और अपनी सामाजिक स्थिति से संबंध रखने वाले सारे काम बराबर करता रहता है। बाहरी रूप से वो दूसरों के समान ही काम करता हुआ दिखाई देता है, प्रत्येक कार्य, लेकिन वो निस्वार्थ भाव से करता है। सफलता असफलता, सुख दुख, आनंद और अनुताप, इन सब में वह अपने मन की समता को वो बनाए रखता है। इस प्रकार शुद्ध होकर वो निरंतर ध्यान, भक्ति और प्रार्थना के द्वारा अधिक प्रगति का पात्र बन जाता है और अंततः अपने आप को सब वस्तुओं में और सब वस्तुओं को ईश्वर में देखता है। सांसारिक कार्यों के बीच यही समर्पित जीवन कर्म योग कहलाता है। यह कर्म योग कर्म ना करने से निश्चित ही श्रेष्ठ है। अर्जुन, हमें त्याग कर्मों का नहीं बल्कि अपनी स्वार्थपरता का करना चाहिए। हमें अपनी प्रवृत्तियों को स्वार्थपूर्ण उद्देश्य से मुक्त रखना चाहिए। कर्म को कर्तव्य की भावना से करना चाहिए और उसके परिणाम से अपने मन को विचलित नहीं होने देना चाहिए। इस निस्वार्थ और अलिप्त भाव से अपने जीवन कार्यों को करते हुए मनुष्य को रहना सीखना चाहिए। कर्म स्वार्थ कामना से रहित होकर किए जाएं तो वे बंधन उत्पन्न नहीं करते।
गीता के अनुसार यज्ञ का तत्व कर्म कांड नहीं, निस्वार्थ भाव से कामनाओं का त्याग है। यज्ञों के अनेक रूप होते हैं और सब में कर्म की आवश्यकता पड़ती है। कर्म का त्याग करने से यज्ञों का अनुष्ठान संभव नहीं हो सकता। इसलिए यज्ञों को करना तो चाहिए, लेकिन कामनाओं के बंधन से मुक्त होकर करना चाहिए। कर्मों का त्याग सच्चा त्याग नहीं है, बल्कि कर्तव्य कर्म करना और अपने कर्तव्यों का पालन करना सच्चा त्याग है। क्योंकि निष्काम और निस्वार्थ कर्म करना कोई सुगम कार्य नहीं है। ये तपस्या है, पूजा है, उपासना है और अर्जुन, ये मोक्ष का भी द्वार है। गे यह सा नित्य सन्यासी जो न द्वेषति न कांक्षति, निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। अर्जुन, जिस मनुष्य में कोई कामना नहीं होती और जो किसी से द्वेष नहीं करता, उसको तो सन्यासी ही समझना चाहिए। ऐसा योगी सुखपूर्वक कर्म के बंधनों से मुक्त रहता है। यानी जो अप्राप्त वस्तु को स्मरण करके दुखी नहीं होता और कोई वस्तु मिलने पर उसकी इच्छा नहीं करता, जिसके अंतःकरण में मैं या मेरेपन की भावना नहीं होती। ठीक, उस पुरुष को तो सर्वदा सन्यासी ही समझना चाहिए। ऐसा मनुष्य गृह त्याग ना करते हुए भी कर्तव्य कर्मों को करता हुआ सन्यासी ही है। सांख्य योग पृथग बाला प्रवदन्ति न पंडिताः एकमप्यास्थितः सम्यक् गुभ्योभिर्विन्दते फलम् यत् सांख्यै प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। अल्प ज्ञान वाले ही संन्यास और योग में अंतर करते हैं, अर्थात उन्हें अलग अलग कहा करते हैं। पंडित जन या ज्ञानी जन ऐसा नहीं कहते। जो मनुष्य उनमें से किसी एक को भी ठीक से पालन करता है, उसको दोनों का फल मिल जाता है। यत् सांख्यै प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति सा पश्यति। जिस पद या स्थान को सन्यासी प्राप्त करते हैं, योगी भी उसी पद या स्थान को प्राप्त करते हैं। इसलिए जो सन्यास और योग को एक समझता है, वही वास्तव में ठीक समझता है। इसलिए अर्जुन, इस बात को समझो कि सांख्य योगो पृथग बाला प्रवदन्ति न पंडिता। बच्चों जैसी बातें करते हैं वो लोग जो इन्हें अलग अलग समझते हैं। विद्वान लोग ऐसा नहीं कहते। सांख्य योग और कर्म योग दोनों ही परमार्थ तत्व के द्वारा परम रूप कल्याण की प्राप्ति में हेतु होते हैं। इस प्रकार दोनों का फल एक होने पर भी जो कर्म योग का दूसरा फल मानते हैं और सांख्य योग का दूसरा, वे फल भेद की कल्पना करके दोनों साधनों को पृथक पृथक मानने वाले लोग बच्चों जैसी बातें करते हैं। दोनों की साधन प्रणाली में भेद होने पर भी फल में एकता होने से वस्तुतः मूल रूप से दोनों एक ही हैं। सांख्य योग परमार्थ तत्व
ज्ञान का नाम नहीं है। सांख्य योग परमार्थ तत्व जो ज्ञान है उसका नाम नहीं है, अपितु तत्वज्ञानियों से सुने हुए उपदेश के अनुसार किए जाने वाले उसके साधन का नाम है। सांख्य योग का फल यानी कर्म त्याग का फल यथार्थ ज्ञान के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति है। ब्रह्मभूत होने के पश्चात अर्थात ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थिति रूप सांख्य योग को प्राप्त होने के बाद तत्व ज्ञान रूप भक्ति और उससे परमात्मा के स्वरूप को यथार्थ जानकर उसमें प्रविष्ट हो जाता है। सांख्य योग के साधन से यथार्थ तत्व ज्ञान प्राप्त होता है और तब मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोनों निष्ठाओं का फल एक ही यानी परमार्थ ज्ञान के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति है। अपनी अपनी क्रियाओं में लगा हुआ साधक अंत में एक ही फल परमात्मा की प्राप्ति पाता है, चाहे वो सांख्य योग की निष्ठा से करे या कर्मयोग के आचरण करके प्राप्त करे। पंडित लोग कहते हैं कि कर्म संन्यास या कर्म त्याग अर्थात सांख्य योग और कर्म का फल त्याग यानी कर्मयोग ये भिन्न भिन्न नहीं है, इनका फल एक ही है। हाँ, निष्ठाएं ये दोनों स्वतंत्र हैं, इनके मार्ग दोनों के अलग अलग हैं। सांख्य मार्ग से तो जो मोक्ष मिलता है वही कर्मयोग से अर्थात कर्मों के न छोड़ने पर भी मिलता है, और मोक्ष की दृष्टि से दोनों में कोई अंतर नहीं है। इस कारण अनादिकाल से चलते आए इन दोनों का भेदभाव बढ़ाकर झगड़ा करना उचित नहीं है। एकम सांख्यम च योगम च। तिलक जी कहते हैं कि ये श्लोकार्थ 2 बार महाभारत के शांति पर्व में पहले भी आ चुका है। संन्यास मार्ग में ज्ञान को प्रधान मान लेने से भी ज्ञान की सिद्धि कर्म के बिना नहीं हो सकती, और कर्म मार्ग में यद्यपि क्रिया करते हैं तभी भी वे ज्ञान पूर्वक होते हैं। इसलिए ब्रह्म प्राप्ति में कोई बाधा नहीं होती। फिर भिन्न भिन्न बातें क्यों की जाए। शास्त्र में बालक शब्द का अर्थ किसी उम्र का बालक नहीं होता है। तर्क संग्रह नामक ग्रंथ में ऐसा आया है कि यदि कोई व्याकरण आदि शास्त्र का अध्ययन ना करे तो उसे बालक ही माना जाता है कि अभी ये कुछ नहीं जानता, और जो सांख्य योग के रहस्य को नहीं जानता वह भी बालक के ही समान है। इसलिए इसको ये कहा है बाला प्रवदन्ति, बच्चे ही ऐसी बातें करते हैं, यानी अज्ञानियों जैसी बातें करते हैं। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखो माप तुम योगतः योग युक्तो मुनिर्ब्रह्म नाचिरेणाधिगच्छति। योग युक्तो शुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिय सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। अर्जुन, बिना योग के संन्यास को प्राप्त करना कठिन है। मुनि योग से युक्त होता है, वो आत्मा को शीघ्र ही प्राप्त कर लेता है। यानी योग से युक्त मुनि सांख्य योग के द्वारा जल्दी मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। योग से मुक्त मनुष्य का मन विशुद्ध और निर्मल होता है। वह अपने मन और इंद्रियों को अपने वश में रखता है और समस्त प्राणियों को अपने समान ही समझता है। ऐसा मनुष्य
कर्मों को करते हुए भी उनमें आसक्त नहीं होता। अर्थात निर्मल मन वाला आत्म संयमी पुरुष सभी प्राणियों को प्रिय होता है और उसके कर्म उसको बंधन में नहीं डालते। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् श्रवण स्पर्शन जिघ्नन् नशनन् गच्छन् स्वपंशवन् प्रलपन् विसृजन् गृहन् नुन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। आत्मा से जुड़ा योग युक्त तत्ववेत्ता समझता है कि देखना, सुनना, स्पर्श करना, सूंघना, भोजन करना, चलना, सोना या श्वास लेना आदि मैं कुछ नहीं करता। ये देखता हुआ, सुनता हुआ भी शरीर के भावों से लिप्त नहीं होता। उसे स्पर्श का अनुभव तो होता है, नाक से सुगंध भी लेता है, समयोचित वार्ता भी करता है, भोजन भी करता है, त्याग भी करता है, सोता भी है, अपनी इच्छानुसार चलता है, श्वास लेता है, नेत्रों को खोलता और बंद करता है और सारे दूसरे कार्यों को भी करता है, किंतु आत्मा अनुभव के अनुसार वो करता नहीं है। बोलता हुआ, त्याग करता हुआ, हाथों से लेना या देना, आंखों का खोलना या बंद करना आदि जो भी कार्य हो रहे हैं वे सब इंद्रियों के अपने अपने कार्य हैं जो वे कर रही हैं, ये मानता है। कर्म करने के भी तरीके हैं। योग में और सांख्य योग में यही थोड़ा सा अंतर है। सांख्य योग में कर्म करके भी कर्म में लिप्त नहीं होते। ये अत्यंत विरोधी बात तो है, यानी कर्म करते भी हैं और उसमें लिप्त भी नहीं होते। ये दोनों बातें थोड़ी सी विरोधी लगती हैं, परंतु कर्तृत्वाभिमान न रहने पर यह संभव होती है। कर्म योग में युक्त व्यक्ति क्रमशः तत्ववित होकर दर्शन, श्रवण आदि करते हुए भी इंद्रियां ही इंद्रियों के विषय में चल रही हैं, इंद्रियां अपने अपना कार्यों को कर रही हैं, मैं नहीं कर रहा हूं। ये बुद्धि द्वारा निश्चय करके मैं कुछ नहीं करता ऐसा समझता है। ये दर्शन, श्रवण, स्पर्शन, घ्राण, आहार आदि विषय ज्ञानेंद्रियों के व्यापार हैं। गमन का व्यापार निद्रा बुद्धि का, श्वास प्राण का, बोलना वागेंद्रिय का, विसर्ग वायु का और उपस्थ का व्यापार है। ग्रहण हाथ का, उन्मेष और निमेष कूर्म नामक प्राण के व्यापार है, ऐसा वो समझता है। इन सब कार्यों के होते हुए भी उनमें अभिमान न रहने के कारण ब्रह्मविद कर्म में लिप्त नहीं होता। ठीक, ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न सा पापेन पद्मपत्र विमांभुसा। जो मनुष्य आसक्ति रहित होकर सभी कार्यों को परमात्मा में समर्पण करके करता है, उसे कोई पाप नहीं लगता। जैसे कमल का पत्ता जल में रहते हुए भी उससे गीला नहीं होता। प्रकृति के गुण ही परस्पर आपस में एक दूसरे का कार्य करते रहते हैं। ये सोचकर कर्मयोगी, ये सोचकर जो सांख्य योगी है वो इनमें लिप्त नहीं होता। जैसे
दीपक के प्रकाश में घर के सारे कार्य चलते हैं, लेकिन दीपक उनसे सर्वथा अलिप्त रहता है। इसी प्रकार ज्ञानी के द्वारा कार्य तो होते हैं, लेकिन वो कमल पत्र के समान उनमें लिप्त नहीं होता और कर्मों के बंधन से नहीं फंसता। किसी भी प्राणी, पदार्थ, शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राण, क्रिया आदि में किंचित मात्र भी राग, आकर्षण, लगाव, महत्व, ममता और कामना आदि ना रखकर तथा अनासक्ति रखकर कर्म करने वाला पुरुष कर्म करते हुए भी उससे उसी प्रकार लिप्त नहीं होता जैसे कमल पत्र जल में रहते हुए भी उससे भीगता नहीं। कायेन मनसा बुद्धया केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्तात्मशुद्धये युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिम आपनोति नैष्ठिकीम अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। परमात्मा से जुड़ा हुआ योगी शरीर से, मन से, बुद्धि से या केवल इंद्रियों से भी आसक्ति का त्याग कर केवल आत्मशुद्धि के लिए ही कर्म करता है। कर्म योगी कर्म फल त्याग कर पूर्ण अचल नैष्ठिकीय शांति को प्राप्त करता है, किंतु जो परमात्मा से युक्त नहीं है वो कामना से बधा होने के कारण और फल में आसक्ति रखने के कारण बंधन में पड़ता है। आत्मज्ञान से पूरी तरह तृप्त योगी को ही पूर्ण शांति प्राप्त होती है और योगहीन संसारी जीव कर्म बंधन में बंधकर कष्ट भोगता रहता है, उसको शांति प्राप्त नहीं होती। सर्व कर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखम वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् कारयन् न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। वह आत्म संयमी योगी कर्मों का मन से त्याग करके 9 द्वारों वाले शरीर में सुखपूर्वक रहता है। वह न कुछ स्वयं करता है और न किसी से कुछ करवाता है। वह परमात्मा इस लोक में ना तो किसी कर्ता को और न कर्मों को ही और न कर्मों के फल को ही, उनके संयोग को ही वास्तव में रचता है, परंतु परमात्मा के सकाश में ये सारे कार्य प्रकृति ही करती है। अर्थात प्रकृति के गुण ही आपस में ये सब काम मिलजुल करके करते हैं। नवद्वारे पुरे देहि, ये जो हमारा शरीर है इसके 9 द्वार हैं, इसलिए इसको कहा है नवद्वारे पुरे देहि। कौन कौन से हैं? 2 आंखें, 2 कान, 2 नासिकाओं के छिद्र, 1 मुख। ये 7 द्वार तो ऊपर के हैं और उपस्थ और पायु ये 2 द्वार नीचे के हैं, मल और मूत्र त्याग करने वाले द्वार। इस प्रकार ये 9 द्वार शरीर में ईश्वर ने बनाए हैं। इंद्रियों के गोलक रूप इन 9 द्वारों का संकेत दिए जाने से यहाँ
सब इंद्रियों के कर्मों को इंद्रियों में छोड़ने के लिए कहा गया है। ना दत्ते कस्यचित् पापम ना चैव सुकृतं विभु अज्ञानेन वृतं ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। ज्ञानेन तु तद् ज्ञानम येषां नाशितमात्मनः तेषाम् आदित्यवत् ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। वह परमात्मा ना तो किसी का पाप ग्रहण करता है और ना किसी का पुण्य ही ग्रहण करता है। अज्ञान के कारण मनुष्यों का ज्ञान ढका रहता है और इसी से प्राणी आपस मोहित होते रहते हैं। किंतु जिसका अज्ञान ज्ञान के द्वारा नष्ट हो गया है, उसका वह ज्ञान सूर्य की भांति परमात्म तत्व को उसमें प्रकाशित कर देता है। तद्बुद्धयस् तदात्मानस् तन्निष्ठास् तत्परायणाः गच्छन्ते पुनरावृत्तिम् ज्ञान निर्धूतु कल्मषाः। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव शुपाके च पंडिताः समदर्शिनः। जिसकी बुद्धि मन और संपूर्ण निष्ठा परमात्मा में लगी रहती है, वे उस लोक को प्राप्त करते हैं जहां से फिर लौटकर नहीं आना पड़ता, क्योंकि वे ज्ञान के कारण संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाते हैं। ऐसे पंडित जन जो परमात्मा से युक्त हैं, वे विद्या और विनय से संपन्न ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में और कुत्ते या चंडाल में भी समान रूप से परमात्मा को देखते हैं। विद्या विनय संपन्न, अधिक अध्ययन से अधिक विनय आती है। ज्यों ज्यों हमारा ज्ञान बढ़ता है, त्यों तो हमें पता लगता है कि जो कुछ हम जानते हैं उसकी तुलना में कुछ भी नहीं है जो हम नहीं जानते। थोड़ा सा ज्ञान हमें कट्टर सिद्धांतवाद की ओर ले जाता है। जैसे कोई एक संस्था का समर्पित सदस्य उसी संस्था को संपूर्ण ईश्वर, संपूर्ण सिद्धांतों का मालिक समझता है, सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत वाली समझता है। ऐसा जो थोड़े ज्ञान वाला है, ऐसी उसकी जो कट्टरता है वो हमें एक सिद्धांत की तरफ को ले जाती है। थोड़ा सा और ज्ञान हमें प्रश्नात्मकता की ओर ले जाता है, जो हमें जिज्ञासु भी बना सकता है, जिससे जानकर हम ज्ञानी बन सकते हैं। और थोड़ा और ज्ञान हमें परमात्मा की ओर या प्रार्थना की ओर ले जाता है। इसके अतिरिक्त विनय भी ज्ञान के द्वारा ही उत्पन्न होती है। हम परमात्मा के प्रेम द्वारा ही अस्तित्व में बने हुए हैं। सब कालों के महान विचारक परम धार्मिक व्यक्ति रहे हैं। विनय या विनम्रता संस्कार और अनुशासन का परिणाम है। हमारे जीवन का ये सूत्र होना चाहिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए और अपने छोटे बच्चों का भविष्य श्रेष्ठ बनाने के लिए। हम खुद सीखें और बच्चों को सिखाएं कि विनय या विनम्रता दो बातों से आती है, संस्कार से और अनुशासन से। इस बात का हम ध्यान रखें। समदर्शिना, समदर्शिना समान दृष्टि से देखना। शाश्वत तत्व सब में, सब प्राणियों में एक सा है।
ब्रह्म की ज्योति सब शरीरों में निवास करती है, चाहे वो ब्राह्मण हो, गऊ हो, हाथी हो, कुत्ता हो या चंडाल हो। उस पर शरीरों के अंतर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जिनको कि वो आलोकित करती है। ये बात विशेष रूप से समझने की है। गहन अध्ययन हमको ये बताता है कि ईश्वरीय चेतना सबके लिए एक सी है, वो किसी के लिए अलग अलग नहीं है। अज्ञान किसको कहते हैं? अज्ञान ज्ञान के अभाव को नहीं कहते, प्रत्युत अल्प ज्ञान या अधूरे ज्ञान को कहते हैं, क्योंकि ज्ञान का अभाव कभी संभव है नहीं। ये हो सकता है कि वो उसको अनुभव ना होता हो, इसलिए अधूरे ज्ञान को ही अज्ञान कहा जाता है। इंद्रियों और बुद्धि का ज्ञान ही आध्यात्मिकता की दृष्टि से अधूरा ज्ञान है। यानी जो ज्ञान हमको इंद्रियों और बुद्धि की सहायता से प्राप्त होता है, अध्यात्म और आत्मिक ज्ञान के लिहाज से उसको हम अधूरा ज्ञान कहते हैं। इसके प्रभाव से प्रभावित होने से वास्तविक ज्ञान की ओर दृष्टि नहीं जाती। जो आदमी बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा प्राप्त ज्ञान को ही पूरा ज्ञान मान लेता है, वो वास्तविक ज्ञान की ओर नहीं जा पाता, और वास्तव में यही ना जा पाना ही उसका अज्ञान है, जो ज्ञान को उसके ढके हुए है। यानी इस बात को ढके हुए है कि मैं इन शरीर और बुद्धि के अलावा तीसरी उस वस्तु को भी ढूंढूं जिसके जानने से ही मुझको पूर्ण ज्ञान प्राप्त होगा। ये दृष्टिकोण हमें अपने साथी प्राणियों के प्रति दया और सहानुभूति का भाव रखने के लिए प्रेरित करता है। ज्ञानी लोग सब प्राणियों में एक परमात्मा का दर्शन करते हैं और अपने अंदर समचित्तता के गुण का विकास करते हैं, जो कि ब्रह्म का गुण है। यहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता। न प्रियश्येत प्रियं प्राप्य नो दुजेत्य प्राप्य च प्रियं स्थिर बुद्धिर सम्मूढ़ो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थिता। बाह्ये स्पर्शेष्व सक्तात्मा बिंदुत्यात्मनि तत् सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते। इस प्रकार जिनका मन और बुद्धि साम्यावस्था को प्राप्त हो जाते हैं, इस लोक में ही वे मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि ब्रह्म निर्दोष है और सबके प्रति समान भाव वाला है। जो प्रिय को पाकर हर्षित नहीं होता और अप्रिय को प्राप्त करके दुखी नहीं होता, जिसकी बुद्धि स्थिर रहती है, वही ज्ञानवान है, और ऐसा ज्ञानी ही ब्रह्म में निवास करता है। जो सांसारिक भोगों में आसक्त नहीं होता और अपने अंतःकरण में रहने वाले आनंद का अनुभव करता है, वह ब्रह्म युक्त मन वाला योगी परम सुख का, परम आनंद का अनुभव करता है। मुक्ति की दशा एक ऐसी दशा है जिसे हम यहाँ पृथ्वी पर भी प्राप्त कर सकते हैं, अगर हम इन सिद्धांतों पर आचरण करें। और ब्रह्मणि स्थिता यानी ब्रह्म में या ब्रह्मात्मा में स्थिति।
साधक उस स्थिति को प्राप्त कर लेता है, उस तक पहुंच जाता है और उसमें प्रविष्ट हो जाता है, भली भांति उसमें स्थित हो जाता है। ये ही संस्पर्शुजा भोग दुःखयो नय एवुते आद्यन्तुवन्तः कौन्तेय नाते शूरमुते बुधा। अर्जुन, इंद्रियों और उनके विषयों के संयोग से उत्पन्न संपूर्ण भोग दुखों का कारण होते हैं और आदि अंत वाले होते हैं। विवेकी पुरुष, ज्ञानवान पुरुष उनमें लिप्त नहीं होते। इसलिए हमको जो आदि अंत वाले ये जो भौतिक पदार्थ हैं, इनमें अपने आप को लिप्त होने से बचाना चाहिए। इसी श्लोक से यह भी निश्चित होता है कि इंद्रियों के स्पर्श ही दुख के कारण हैं। अतः इनमें विवेकी पुरुष अपने आप को नहीं लगाते। ये स्पर्श आदि जो है, ये ज्ञानी को भी स्पर्श करते हैं, उन्हें भी अनुभव होते हैं। क्यों? कि ज्ञानी कोई काष्ठवत तो नहीं हो जाते, लकड़ी के समान बैठे हैं, कुछ पता ही नहीं चलता उनको। वे सब भी शरीर हैं और उनके भी शरीर में वही धर्म है जो हमारी शरीर के धर्म है। इसलिए जो हम महसूस करते हैं वे भी करते हैं, और जब तक शरीर रहेगा ये रहेंगे ही। किंतु ज्ञानी इनमें रमते नहीं, साधारण पुरुष इनमें रमता है, परिणाम स्वरूप दुख भोगता है। और सुनिए, भौतिक संसर्ग जो आने जाने वाले हैं ना, आगमा पाइनो नित्यांश, भौतिक संसर्ग सर्दी गर्मी सुख दुख आदि उत्पन्न करते हैं। सांसारिक मनुष्य हैं जो वे इन भोगों से अपने को बचाकर नहीं रख पाते, किंतु जो साधक हैं वे इन्हें कोई महत्व नहीं देते और क्या करते हैं, इन्हें सहन कर लेते हैं, इनसे विचलित नहीं होते। सच्चा सुख संसर्गजन्य आनंद से उत्पन्न नहीं होता, बल्कि आत्म संयम से प्राप्त होता है। यानी सच्चा सुख मन से प्राप्त होता है, शारीरिक भोग से नहीं। आत्मनिग्रह के अभ्यास से मन में उत्पन्न होने वाला जो समत्व है, ऐसा परिवर्तन करता है कि उससे शरीर के अंदर बंदी रहते हुए भी आत्मा स्वतंत्र रहता है। जो सुख संस्पर्श से उत्पन्न होते हैं वे दुखों को पैदा करते हैं, वे आदि और अंत वाले भी होते हैं, इसलिए अनित्य होते हैं। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य उनमें किसी तरह का भी सुख का अनुभव नहीं करते। शक्नोति है वो यह सोडुम प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम वेगम स युक्त स सुखी नर यो अंत सुखो अंतरामस तथा अंतर ज्योतिरेव ये सा योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतोधिगच्छति। अर्जुन, जो मनुष्य शरीर छूटने से पहले जीवित अवस्था में ही काम और क्रोध के वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही परमात्मा से युक्त और सुखी होता है। जो मनुष्य
अपने अंदर ही सुख का अनुभव करता है, अपने अंदर ही आनंद पाता है और अपने अंदर ही ज्ञान का प्रकाश पा लेता है, वह योगी ब्रह्म निर्वाण के योग्य होता है। वही ब्रह्म स्वरूप होता है और वही अंत काल में ब्रह्म के परम आनंद का अनुभव करते हुए ब्रह्म में ही मिल जाता है। लभन्ते ब्रह्म निर्वाण, लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषिया क्षीण कल्मषा, छिन्न द्वैधा यतात्मान सर्वभूत हिते रता। जो ऋषि समस्त पापों से मुक्त हो गए हैं, जिनके सारे संशय मिट गए हैं, जो सब प्राणियों के हित में सदा लगे रहते हैं और जिन्होंने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली है, वे ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त करते हैं। भगवान ने ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त करने वाले ऋषियों की 4 पहचान बताई है। जो ये चारों से युक्त हैं, वे ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त कर लेते हैं। पहले, जो ऋषि समस्त पापों से मुक्त हो गए हैं, जिनके सारे संशय मिट गए हैं, जो सब प्राणियों के हित में लगे रहते हैं और जिन्होंने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली है। क्षीण कल्मषा, पहला क्या है? छिन्न कल्मषा। क्षीण कल्मषा, जन्म जन्मांतरों में किए हुए कर्मों के जो संस्कार हैं, राग द्वेष आदि दोष हैं, जो मनुष्य के अंतःकरण में स्थित रहते हैं, बंधन का कारण होने से वे सभी कल्मष हैं, अर्थात पाप हैं। परमात्मा का साक्षात्कार करने से इन सब का नाश होते हुए को क्षीण कल्मषा कहा गया है। छिन्न द्वैधा, परमात्मा के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान हो जाने पर संपूर्ण संशय अपने कारण अज्ञान सहित नष्ट हुए पुरुष का वाचक छिन्न द्वैधा है। और तीसरा यथात्मान है, जिसका वश में किया हुआ मन चंचलता आदि दोषों से सर्वथा रहित होकर परमात्मा के स्वरूप में स्थित हो जाता है। ऐसा साधक यथात्मान कहलाता है। और अंत में सर्वभूत हिते रता, परमात्मा का अपरोक्ष ज्ञान हो जाने पर अपने पराये का भेद न रहना, संपूर्ण प्राणियों में आत्मबुद्धि होने के कारण स्वभाववश ही संपूर्ण प्राणियों के हित में लगे रहने वाले योगी सर्वभूत हिते रता हैं। ये संपूर्ण प्राणियों के हित में रहना मनुष्य का स्वाभाविक गुण बन जाना चाहिए। काम क्रोध वियुक्तानाम यतीनाम यत चेतसाम अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम। काम और क्रोध से उत्पन्न हुए जिस तपस्वी यतियों ने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली है और जो आत्मज्ञान से संपन्न हो गए हैं, उन यतियों के चारों ओर परमात्मा का परम आनंद सदा ही विद्यमान रहता है। स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यस चक्षुष चैवांतरे भ्रुवो प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यंतरचारिणौ यतेन्द्रिय मनोबुद्धिर मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छा भय क्रोधो ये सदा मुक्त एव से। इंद्रियों के सभी विषयों से अलिप्त रहने वाले,
दृष्टि को बाहों के बीच में स्थित करके नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान को समान करके इंद्रियों, मन और बुद्धि को वश में रखने वाले और इच्छा, भय और क्रोध से मुक्त हुए मनोपरायण मुनि सदा मुक्त ही रहते हैं। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांतिम मृच्छति। ऐसे मनुष्य ये मानकर कि मैं ही सब यज्ञों और तपों का भोक्ता हूं, मैं ही सब लोकों का महान ईश्वर और महेश्वर हूं, मैं ही सबसे बड़ा कृपालु हूं, मित्र हूं, सुहृद हूं, वे शांति को प्राप्त करते हैं। परमात्मा के अतिरिक्त सभी पदार्थ बाह्य हैं, अतः बाह्य पदार्थों का चिंतन छोड़ना है। ऐसा कर्मयोग में सेवा के द्वारा किया जा सकता है और ज्ञान योग में विवेक के द्वारा किया जा सकता है। नासिका से बाहर निकलने वाली वायु को प्राणवायु और नासिका के भीतर जाने वाली वायु को अपान वायु कहते हैं। प्राणवायु की गति दीर्घ होती है और अपान वायु की गति जो होती है वो लघु होती है। इन्हीं को सम किया जाना है। यतेंद्रिय मनोबुद्धि। प्रत्येक मनुष्य में एक तो इंद्रिय का ज्ञान होता है और एक बुद्धि का ज्ञान होता है, और इन दोनों के बीच में मन का निवास होता है। इंद्रियों के ज्ञान में योग का प्रभाव पड़ता है, यानी संयोग का, और बुद्धि के ज्ञान में ज्ञान का। हमारा प्रयत्न ये रहना चाहिए कि मन पर बुद्धि के ज्ञान का प्रभाव रहे। मुनिर्मोक्ष परायण, परमात्मा की प्राप्ति ही जिसका लक्ष्य है, ऐसे परमात्मा स्वरूप का मनन करने वाले साधक को मुनि मोक्ष परायण कहा जाता है। और सदा मुक्त एव स, वास्तव में साधक स्वरूप से तो सदा मुक्त है ही, केवल उत्पन्न और नष्ट होने वाली वस्तुओं से अपना संबंध मानने के कारण उसे अपने मुक्त स्वरूप का अनुभव नहीं हो पा रहा है। संसार से माना हुआ संबंध मिटते ही स्वतः सिद्ध मुक्ति का अनुभव उसको हो जाता है। ओम श्रीमद्भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे कर्म संन्यास योग है। इस प्रकार अपने भगवद गीता शोध ग्रंथ कन्हैया गीता के आधार पर लिखित और संशोधित श्रीमद् भगवद गीता के इस पंचम अध्याय कर्म संन्यास योग के ऑडियो वीडियो रूपांतर को स्वयं डॉक्टर मूलचंद दालब के द्वारा प्रस्तुत किया गया। ओम हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। मोबाइल 7906504518।